अपने प्रतिनिधियों को हम किस बेस पे हमने चुना है, कुछ समझ नहीं आता है कभी कभी। नमस्कार फरीदाबाद, एक बार फिर आपका चैनल विज़न ऑफ हरियाणा सैनिक कॉलोनी आ चुका है। मैं इस वक्त यहाँ बूस्टर पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ से सैनिक कॉलोनी में पानी की सप्लाई होती है और इसके अलावा अभी मेरे साथ में काफ़ी यहाँ के जो हैं लोग जुड़ चुके हैं। आप देखिए काफ़ी क्राउड है और अभी तो ये शुरुआत है, ये भीड़ अभी और बढ़ेगी ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहना है, अब तो पहले भी मैं आया था तब पानी की समस्या थी, अब तो पानी रोड पे भी काफ़ी दिख रहा है। ये नलों में भी आ रहा है कि नहीं? नलों में तो पानी 24 जून को आया था, वो भी 15 दिन बाद आया था और उसके बाद आज तक पानी नहीं आया। हम लोग टैंकर बेस्ड हैं, टैंकर ही मंगा सब यूज कर रहे हैं और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सबके आज थक हार के हम लोग बूस्टर पे आए हैं ये देखने की पानी कहाँ सप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो क्या पता लगा आपको? पानी एच ब्लॉक में नहीं जा रहा है, बाकी बीच में लोग पानी की चोरी कर रहे हैं इनके अनुसार। जब ये पानी की चोरी हो रही है तो ये कौन जिम्मेदार है? तो जब उसको पूछा गया कि लाइनमैन से कि आपने अपने जेई मतलब अपने सीनियर को बताया या नहीं बताया, तो उसने बोला मैं बताया। तो उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, बोले वो सुनते ही नहीं है। तो मतलब हम किसके पास जाएं ये नहीं समझ में आ रहा है कि यदि हम जाते हैं लाइनमैन के पास तो लाइनमैन बोलता है जेई फ़ोन करो, तो जेई फ़ोन नहीं उठाते। फिर हम जाते हैं पार्षद के पास तो पार्षद जी बोलते हैं पानी वो लाइनमैन देगा। और इसी तरह फिर विधायक जी आई थी, बहन जी आई थी पिछली बार, उन्होंने कहा कि गुरुवार को आएगा पानी, पिछले गुरुवार, और कल गुरुवार फिर से आ रहा है और पानी की कोई सुनवाई नहीं। जो भी यहाँ पर बंदा ऐसा है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिक्र कर रहे हैं आप? बहन जी मतलब हमारी विधायिका जी आदरणीय सीमात्रिका जी, सब अपनी मीटिंग छोड़ के आए हैं, सब अपना काम छोड़ के आए हैं। और दोपहर हम लोग आए हुए यहाँ करीब 1.5 घंटे हो गए और लंच छोड़ के आए थे, ये हुआ था चलते हैं आ जाएगा पानी। अभी तक ये हाल है कि पानी का मतलब यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है कि जिससे रिस्पॉन्सिबल बंदा जिससे हम बात करें और वो हमारी सुन ले। स्कूल में टाइम टेबल होता था, वैसे कोई शेड्यूल मिलता है कि आपको कौन से घंटे कौन से दिन कहाँ पे पानी देना है। तो फिर उस शेड्यूल के हिसाब से इतने आवे जो क्या उस शेड्यूल के हिसाब से आप लोग क्यों नहीं चलते हैं? उससे ही चले। तो फिर कैसे ब्लॉक छूट जाते हैं? जैसे बारी आज मान लो ए ब्लॉक की है तो फिर ए ब्लॉक के बाद जैसे पानी कम हुआ जी तो आगे पानी ले जाएंगे पानी तो नेक्स्ट डे शेड्यूल, नेक्स्ट डे जब पानी आता है तो शेड्यूल कहाँ से शुरू करते हैं? वहाँ से नहीं करते जहाँ पे खत्म होता है वहीं से शुरू करना, वहाँ से होना चाहिए। बाकी वहाँ से नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, आपकी ड्यूटी है ना। मेरा नाम अनिल अरोड़ा है, मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती इसलिए जा रही हैं कि अधिकारी इन समस्याओं को सुलझाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आपकी बात हुई है अधिकारियों से? हम लोग 10 दिन पहले सभी ब्लॉकों से एक प्रतिनिधि नगर निगम में गया था, जहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब, सीनियर इंजीनियर साहब, एक्सियन साहब और एसडीओ साहब, सभी साहब लोग इकट्ठे बैठे और पानी की समस्या पे विचार विमर्श हुआ। पानी की समस्या को ठीक करने के लिए एक पाइपलाइन डाली जानी है। हम लोगों ने जो पाइप जिस जगह से उठाने थे, पाइप उठा के जहाँ डलने हैं वहाँ पे पहुँचा दिए। आपने अपने खर्चे पे? हमने अपने खर्चे पे वो पाइप वहाँ पे पहुँचवा दिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि प्रशासन ने ये काम नहीं किया, आपको खुद करना पड़ा? क्योंकि प्रशासन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्रशासन की जो प्रक्रिया है, प्रशासन में एक एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनने के बाद वो एस्टीमेट पास होगा, एस्टीमेट पास होने के बाद उसका टेंडर लगेगा और टेंडर कोई अगर ठेकेदार, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक हालत लोगों द्वारा भरपूर टैक्स दिए जाने के बावजूद भी नगर निगम की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ख़राब है। अब उस आर्थिक हालत ख़राब होने के चक्कर में कोई भी ठेकेदार ठेका नहीं लेता। अब वो ठेका ही नहीं लेता तो इसका मतलब वो काम ही नहीं होता। तो हमें भी ये मालूम था कि कोई ठेकेदार इसका ठेका नहीं लेगा, तो हम लोगों ने आपसी कंट्रीब्यूशन से वो पाइप जहाँ पे डलने हैं वहाँ पे पहुँचा दिए। पाइप तो पहुँच गए क्योंकि वो सरकारी पाइप हैं, सरकार के पास पड़े थे, वहाँ से पाइप उठवा के पहुँचा दिए गए। अब उनको डालने के लिए जो एस्टीमेट बनना है, जो लेबर का एस्टीमेट बनना है या उनमें जो मिनिमाइज इंस्ट्रूमेंट लगने हैं, अब उसके लिए भी एक एस्टीमेट बनना है। देखिए वो तो एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सर जो सरकारी प्रक्रिया है, उस सरकारी प्रक्रिया के अंदर आम आदमी तो आत्महत्या करने की नौबत पे पहुंच जाएगा। तो आपकी यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपकी बात हुई, उन्होंने आपको क्या बोला? जनप्रतिनिधि के ही नेतृत्व में हम चीफ इंजीनियर साहब के पास गए थे, पार्षद जी के साथ हम चीफ इंजीनियर साहब के पास गए थे और उन्होंने यह सारा कार्य आरंभ करवाया था। परंतु अभी तक भी जो पाइप डालने का एस्टीमेट बनना है, जिस ठेकेदार को दिया जाना है, आज लगभग उस बात को 10 से 15 दिन हो चुके हैं, परंतु उस कार्य पे कोई भी प्रगति अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कॉलोनी जो है वो प्लान्ड कॉलोनी है, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा एक लाइसेंस के तहत है या नगर निगम द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई है। और प्लांट सेक्टर में भी पानी की अगर ये स्थिति है तो अनप्लैंड एरिया में कैसी स्थिति होगी जहाँ पे डेवलपमेंट ही प्रॉपर नहीं है। प्लांट सेक्टर के लिए तो सरकार की फिर भी कोई ना कोई पॉलिसी होती है, उनका एक सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ सरकार के अंडर हुई हैं। और प्लान्ड होने के बावजूद भी हमारी कॉलोनी को जितना पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। सड़कों के लिए सर CM अनाउंसमेंट कोड 10213 के तहत लगभग 17.25 करोड़ रुपए आज से 2 साल पहले पास हुए थे, जिसका उद्घाटन किया गया था। परंतु एक ब्लॉक की सड़क बनाने के बाद वो कार्य पिछले लगभग 1.25 साल से रुका हुआ है। और अगर आप सड़कों पे जाएंगे तो आपको सड़क नज़र नहीं आएगी, आपको सड़क के स्थान पे सिर्फ गड्ढे नज़र आएंगे। कोई भी आदमी अगर अपनी नई गाड़ी लेके इस सेक्टर में से सड़क से गुजरता है तो वो ये फील करता है कि भाई ये नई गाड़ी कहीं मेरे शॉकर बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए। आए दिन कोई ना कोई बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग सड़क ख़राब होने के कारण अपनी स्कूटी से नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद उन्हें चोट लगती है और चोट लगने के बाद वो सिर्फ यही कोसते रह जाते हैं कि प्रशासन ने सड़कें नहीं बनाई। पूरे हरियाणा में अगर CM साहब ने कोई अनाउंसमेंट कर दी तो वो अनाउंसमेंट तो जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए, परंतु आज 1.25 साल बीतने के बाद भी CM साहब द्वारा की गई अनाउंसमेंट पूरी नहीं हो रही है। अभी जैसे कि बरसातों का सीज़न शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो टूटी सड़कें, पानी, ये समस्या तो है ही। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे आप? सर हमारे यहाँ पे जो है पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग सिस्टम है। सेक्टर का सीवरेज का पानी पंपिंग सिस्टम के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया जाता है। बारिश जब होती है तो विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है, विद्युत आपूर्ति नहीं होती जिसके कारण पंप नहीं चल पाते और सेक्टर के अंदर पानी भर जाता है। तो हमने अपने अधिकारीगण से यह विनती की थी कि सर, क्योंकि बारिश में लाइट चली जाती है, विद्युत आपूर्ति नहीं होती है, तो एक डिस्पोजल पे जहाँ से बारिश के पानी का और सीवर के पानी का निष्पादन होता है वहाँ एक जनरेटर की व्यवस्था करवा दी जाए। परंतु सर फिर वही बात आ जाती है कि एक एस्टीमेट बनेगा, एक ठेकेदार ठेका लेगा, फिर जनरेटर लगेगा। ना एस्टीमेट बनेगा, ना ठेकेदार ठेका लेगा और ना ही जनरेटर लगेगा, तो लोगों की समस्या तो वहीं की वहीं बरकरार रहेगी, क्योंकि अधिकारीगण का मन ही नहीं है कि वो काम करें। अब उनका मन क्यों नहीं है ये हम नहीं जान सकते। यहाँ पे सर 4000 परिवार रहते हैं और लगभग 12 ब्लॉक हैं। अब 4000 जो आदमी रहते हैं उनको जितना पानी चाहिए बूस्टर में उतना पानी पीछे से नहीं आ रहा। अभी एक नया काम हुआ है कि बूस्टर की मेंटेनेंस के लिए और उधर पानी पहुंचाने के लिए फरीदाबाद म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम की एक संस्था बनाई गई है। उनका काम है बूस्टर में पानी पहुंचाना और जो पानी की सप्लाई है वो नगर निगम के कर्मचारियों ने करना है। परंतु दोनों डिपार्टमेंटों का तालमेल नहीं है। 1 तारीख से ये फंक्शनल हुआ है और 1 तारीख के बाद जो पानी की आवाक है, जो बूस्टरों में पानी पहले अगर 10 लाख लीटर आता था तो वो 10 लाख लीटर की जगह 5 लाख लीटर पानी बूस्टरों में आ रहा है, बल्कि पानी की आवाक कम हो गई है नए डिपार्टमेंट के बनने से। और दोनों डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। उन FD के कर्मचारियों का कहना है कि हम पूरा पानी दे रहे हैं और जिन्होंने सप्लाई देनी है वो कह रहे हैं पूरा पानी नहीं आ रहा। तो जब तक इन दोनों डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों में आपसी समझ से नहीं होगा, पब्लिक को राहत नहीं मिल पाएगी। कि सैनिक कॉलोनी नहीं है, सीवर कॉलोनी है। ऐसे आपको सड़कें और सीवर बहते हुए हर दूसरी तीसरी गली में मिल जाएगा। अब ये हल्की सी बारिश हुई है कल और ये हाल है, यदि लगातार 1.5-2 घंटे बारिश हो जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ की सड़कें पैदल तो आप नहीं चल सकते और 2 व्हीलर से भी नहीं चल सकते, 4 व्हीलर कहीं भी बंद हो सकती है, इतना तो मेरा पूरा दावा है।
और बड़ी विडंबना के साथ हमें ये मतलब बोलना पड़ रहा है कि अपने घर के बारे में कोई गंदी बात नहीं बोलता, ठीक खराब बात नहीं बोलता, लेकिन मजबूरीवश आज 10 साल 15 साल बाद बोलना पड़ रहा है। ये बड़ा तीस पहुंच रही है। हमारे जो डायनेमिक और पर्सनालिटी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इतने अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोक लुभावन नारे देते हैं, उनसे हमारी करवृद्ध प्रार्थना है, बड़ी विनम्रता के साथ हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय आप हमारे जो भी ये इस तरह की चीज़ें हैं थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। सर, सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। सड़कें बनाने के लिए सीएम अनाउंसमेंट हुई है, 17.25 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ का बजट सैंक्शन है, परंतु वो सड़कें अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं बन रही हैं। अगर अधिकारी समस्याओं के प्रति गंभीर हो जाएं तो उम्मीद है कि लोगों को अच्छा जीवन मिल सकता है। सर, ये तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमारा विश्वास है कि वो हमें जल्दी से जल्दी अच्छा, भाई ये जो सड़कों की उन्होंने अनाउंसमेंट की है बनाने की, वो जल्दी से जल्दी इसको करें। हमारे को तो लगता है कि आज आप जो ये दिखा रहे हैं, इसको देखने के बाद तुरंत उन्हें हरकत में आके इस कार्य को आरंभ करवाना चाहिए, क्योंकि इसका टेंडर हो चुका है, वर्क अलॉट हो चुका है और ठेकेदार कहीं ना कहीं भाई कार्य यहाँ पे शुरू भी कर चुका है। अब उसके द्वारा क्यों कार्य बंद किया गया है, यह तो जनप्रतिनिधि ही पूछ सकते हैं अधिकारियों से। हमें पता चला है कि ऑपरेटर जो है दूसरे वाली गलियों से पैसा कलेक्ट करते हैं और वो पैसा यहाँ तक कि जेई तक जाता है। जो गली वाले पैसा दे देते हैं उनके वहाँ पे पानी, भरपूर पानी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आता। ये तो आप पिछले एक 15 आरोप दिन लगा रहे हैं, जिसे कहते हैं। बिल्कुल आरोप है। एक बात बताइए, परसों रात को पानी बिल्कुल बहा रोड के ऊपर, लेकिन हमारी गली में पानी आया, कल परसों आया हमारी गली में पानी, कह रहा है कि 5 मिनट बाद पानी बंद कर दिया, कह रहा है कि मोटर पानी छोड़ गई। और आज सुबह फिर पानी उस गली में, हमारे से आगे वाले एच ब्लॉक में खूब चला पानी, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं आया। बाद में पता लगाया कि जिन्हें कि उस गली वाले पैसा देते हैं, जो गली वाले पैसा कलेक्ट करके पैसा दे रहे हैं वहीं पे पानी जा रहा है, जो नहीं दे रहा उनके वहाँ पानी। आज काशी जो ऑपरेटर है, काशी ने हमें साफ ये बात कही है कि तुम्हारी गली के वाल को हम नहीं छेड़ेंगे, ना खोलेंगे, ना बंद करेंगे, तुम अपने आप कर लो जो करना है। तो इसका क्या मतलब है? जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, हर बार पैच लगता है, लेकिन पैच वो फिर सीवर जाम करता है, सीवर में चला जाता है पूरा, और उसके बाद जितनी बार भी होता है लोग जाते हैं और ठेकेदार कैसे काम करते हैं। और 2 साल पहले हमारे आदरणीय मंत्री जी और आए थे इस कॉलोनी में, यही मार्केट में, उन्होंने अनाउंस किया था कि 17.25 करोड़ 16 करोड़ 75 लाख सैंक्शन हो गया है, और जिससे हमारी ये सड़कें बन जाएंगी। बनना भी शुरू हुआ था, बड़ा एक हर्षोल्लास मन में जगह था कि अब हमारी जो कॉलोनी है, मतलब जैसे दूसरी आसपास की कॉलोनी है उसी तरह बड़ी सुंदर सी हो जाएगी। और सड़कें ही मेन समस्या है, पानी की मेन समस्या है, सड़क है, सीवर है, और अब तो बिजली भी कभी कभी सताती है, और सीवर की बहुत बड़ी समस्या है।